हेलो एवरीवन। तो आज मेरे घर आई थी मेरी जेठानी की बेटी आरवी। तो ये दोनों बहुत मस्ती कर रहे थे सुबह सुबह, और मुझे नया को रेडी भी करना था, पर इसका मन ही नहीं था क्योंकि जब ये आती है तो बस इन दोनों का होता है कि हमें खेलना है खेलना है। तो मैं इसको लेके चली गई थी सड़क। तो अब व्यू देखो कितना प्यारा हो रहा है। तो मैं पहुंच गई थी सड़क में, और दी और सक्षम भी आ गए थे क्योंकि सक्षम और अनाया एक ही स्कूल एक ही क्लास में पढ़ते हैं दोनों। तो ये भी जेठानी है और ये जेठानी का बेटा है। तो यही हमारा मतलब यही मेन पॉइंट है दोनों का। हम लोग यहीं आते हैं, कभी दी आते हैं, कभी बुआ जी आते हैं। तो कभी हमारे साथ भी ऐसा है, कभी मैं आती हूँ, कभी मम्मी आती है, क्योंकि कई बार काम होता है सुबह सुबह, इस वजह से अनाया को छोड़ने में नहीं जा सकती। तो उन्हें गाड़ी में बिठा के हम लोग चल पड़े थे घर वापस। दी के हाथ में ना स्प्रे करने की मशीन, क्योंकि इनकी शायद जो पहले वाली मशीन थी वो ख़राब हो गई है। तो हम लोगों के बहुत सी बातें हो रही थी कि गुड़िया आजकल टाइम नहीं लगता, मैं कभी बैठने का टाइम नहीं है किसी के पास, क्योंकि आजकल काम इतना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा काम है, जिस वजह से लोगों के पास एक दूसरे के लिए टाइम है ही नहीं। लोग अब अपने उसमें इतने बिजी हो गए हैं कि क्या बोल सकते हैं। फिर मैं अभी चली गई थी घर वापस, और दी भी निकल गए थे अपने घर के लिए। तो मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा भूख। तो घर पे चला था सेब का भरान। तो 3 4 4 क्या 5 6 दिन से कंटिन्यू लगे हुए थे। पहले भैया के, फिर ऊपर जेठानी के, फिर हमारी टर्न थी। सब मिलजुल कर काम कर रहे थे। तो बहुत अच्छा लगता है गांव पे अगर सब लोग मिलजुल कर काम करें। मैंने भी खाना खाया, रेडी हुई, और उसके बाद मैं भी जाना था ड्यूटी पर। मैं पहले सेब देख रही थी, मेरे लिए तो सब एक बराबर है, पता नहीं भाई कैसे भरते, कैसे साइज़ का पता लगाते क्या है। सो मैं भी पहुंच गई थी ड्यूटी। अगर आपको मेरा ये मिनी ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे पेज को फॉलो करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।